हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से और आज की वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं मेकअप का। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हमने 2 पार्ट में किया है। आज पता नहीं क्यों गूगल या नेट वगैरह चल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बहुत शॉर्ट करनी पड़ी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आई पर कंसीलर लगाना है। अगर आई प्राइमर है तो ठीक है। आई प्राइमर का काम होता है आपके आई शैडो को लॉन्ग लास्टिंग रखना, क्रीज ना पड़ने देना, लाइंस जो पड़ती हैं उसको ना पड़ने देना, आपके कलर को अच्छे से दिखाना, आपके पिगमेंट्स जो हैं जो आप लगाती हैं उसको अच्छे से दिखाना। और यही आई प्राइमर का काम होता है और काफ़ी स्मूथ दिखता है आपकी स्किन वहाँ की। तो ये आपका काम होता है आई प्राइमर का। इनसाइड का है जो कि 250 के आसपास पड़ता है। और आप ट्रांजिशन कलर आपको यहाँ पे आज कट क्रीज है और ये जो मेकअप कर रही हैं वो हमारी स्टाफ कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्लोली और सिर्फ स्पेशली आपके लिए ये वीडियो शूट हुई है, ये कोई रियल वर्क नहीं है, ये वीडियो सिर्फ शूट करी गई है आपके लिए, ठीक है। कि आपको प्रॉपर कैसे इस मेकअप करना होता है वो चीज़ें इसमें हमने दिखाया है आपको। तो सबसे पहले क्या चीज़ें करनी होती है अगर आपको कट क्रीज करनी हो तो यहाँ पे ट्रांजिशन कलर किया हल्का और फिर उसके बाद डार्क कलर लिया और क्रीज एरिया के पास रखा और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया, ठीक है। लिड के ऊपर आपको कलर बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बचाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम कट क्रीज करेंगे तो अंदर वाला हिस्सा पहले से मतलब वहाँ पे क्लियर ही आएगा। बाहर का जो हिस्सा है वो हमारा जो कट क्रीज करने वाले हैं वहाँ पे जो क्रीज बने वो बहुत क्लियर आए, इसलिए हमारा जो क्रीज एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। लेकिन कलर की ब्लेंडिंग जो है वो आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पे हैंड का मूवमेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर ये आपके लिए शूट किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखी गई हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। समय लग रहा है उसको लगने दीजिए, लेकिन आपको अपनी फिनिशिंग के ऊपर ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक आई में कट क्रीज हो चुका है, दूसरी आई में देख सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लैट राउंड थोड़ा सा रहेगा वो, और इस तरह से आपको हल्का सा आई को उठाते हुए, क्योंकि उठाएंगे नहीं तो स्किन टाइट नहीं रहती, लूज रहती, तो उस पर प्रोडक्ट नहीं लगेगा और प्रॉपर आपको शेप भी नहीं समझ में आएगा। तो हल्का ही उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। और फिर से छोड़ छोड़ कर देखना भी है कि वो सही डायरेक्शन में हम शेप में जा भी रहा है कि नहीं। हमें वही अपनी जो अगर कट क्रीज की बात करूँ तो हमें वो अपनी आई को फॉलो करना होता है, जो अंदर हमारी आई का जो शेप होता है ना प्रॉपर, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको धीरे धीरे खींचते हुए, इससे क्या होगा कि ऐसे, क्योंकि ये कोई पेन तो है नहीं, कोई पेपर कॉपी तो है नहीं कि आप खींचते चले जाओ, ये स्किन है, लूज होती है। और तो इस वजह से इसको आपको थोड़ा थोड़ा ही शेडिंग देते हुए आगे बढ़ना होता है। और जैसे आपको लगता है कि हाँ अब जो हमें जहाँ पे चाहिए था जितना कंसीलर देना था। और एक चीज़ का आपको ये और ध्यान रखना है कि इसमें बहुत बहता हुआ कंसीलर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक ही चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए जल्दी से, इधर उधर कलर फैले नहीं तो वो जो शेप में आपने किया है वो शेप उसी तरीके से नहीं रहेगा, बल्कि ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं। बाकी आप करने को तो फाउंडेशन से भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो आई शेडो था वो भी ऑफ गोल्डन कलर का शिमर टाइप में था, पाउडर फॉर्म में ही था उसको, जो कि आपकी आई शेडो पैलेट में जो शाइन वाला आई शेडो होता है ना वही है ये। और इसको आपको अच्छे से लगा लेना, ठीक है, अच्छे से लगा के और फिर ब्लेंड करना है पीछे की साइड में। आपको ऐसा बिल्कुल भी, यहीं पे आप लोग जो है, जो लोग बिगिनर्स होती है ना, वो इसी जगह पर गलतियां करती हैं, यहीं से उनको पकड़ लिया जाता है कि वो बिगिनर्स हैं, ठीक है। यहीं पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे उनकी फिनिशिंग नहीं होती और यहीं पे उन्हें जो है कई बार ऐसा होता है कि वो रियल वर्क भी करती हैं तो ये फिनिशिंग अच्छे से होती नहीं है, ठीक है। तो ये इस वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ब्लेंडिंग अच्छी हो। जैसे अभी है ना, तो अभी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कलर
अलग अलग हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से हम हवा में ब्रश को हल्का सा चलाते हुए, उसमें कलर नहीं होता है, बिल्कुल कलरलेस ब्रश होता है, और उसी से आपको बहुत हल्की हल्की स्मूजिंग करनी होती है कि आपके जो पहले के कलर हैं वो और जो अभी आपने फिल किया वो बहुत अच्छे से, मतलब डार्क लाइट टू डार्क की साइड हम जाते हैं। और इस तरह से बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके कलर कहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल समा जाने चाहिए। तो ये आपकी ब्लेंडिंग होती है। और यही जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखती हैं, आपको प्रो आर्टिस्ट बनाती हैं। और यही छोटी छोटी कमियां जो हैं वो आपको लोग गली मोहल्ले या गांव के बोलने लगते हैं, वो चीज़ मतलब कहते हैं। और अब इतना हाफ आई मेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे अब आपको सबसे अच्छा तरीका मेकअप को रिमूव करने का बता रही हूँ। इससे अच्छा तरीका कोई और है ही नहीं है। आप जॉय की, ठीक है, जॉय की जो फ्रूट्स क्रीम आती है आलमंड वाली, वो लीजिए, 10 रुपए की आती है। और जब भी आपको मेकअप कंप्लीट हटाना हो या कि आई के नीचे कुछ भी गिरा हो क्लीन करना हो, बस लगाइए और किसी भी कॉटन के कपड़े से उसको पोंछ दीजिए, या रुई से या टिश्यू से, किसी भी चीज़ से। इतना अच्छा क्लीन होता है। आप सोचो कि मैं डेली का मेकअप करती हूँ, कैसे हटाती हूँ, इतना मतलब मेकअप रिमूवर भी इतना अच्छे से काम नहीं करता। वो तो इतना कॉस्टली होता है कि एक एक बार में हटाने में 20-20 रुपए पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो क्रीम है बहुत 10 रुपए का ले लीजिए, बहुत चलती है। और कोई ऐसा नहीं है कि आपके फेस पर दाने निकल आएंगे, कुछ नहीं। मैं तो रेगुलर बेस पर करती हूँ, क्योंकि दाने तब निकलेंगे जब आप उसको लगा के छोड़ देंगी बहुत टाइम के लिए, तब निकलेंगे। और अभी यहाँ पे लाइनर आप देख सकती हैं कि कितनी फिनिशिंग और कितनी बारीकी के साथ लग रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, तो आपके काम में फिनिशिंग आएंगी। और फिर आपको कहीं पर फ़ोटो शूट करिए या किसी भी तरीके से आप कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी होंगी आपको। तो जैसे कि मैं फ्रूट्स के बारे में, तो अभी यहाँ पे मतलब लाइनर लग चुका है। और वो फ्रूट्स क्रीम बहुत काम की होती है, जहाँ कहीं भी आपको मेकअप हटाना है, चाहे वो आई का, लिप्स का, फेस का, कहीं का भी मेकअप हटाना हो, आप आसानी से हटा सकती हैं। तो वो एक अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिए। इसके बाद फेस क्लीन किया था, पहले ही क्लीन था, वो हटा दिया। आई के नीचे हल्का सा प्राइमर लगाया, स्किन रेडी हो गई। और अब जो होगा, FS24 जो है वो इनकी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, उससे इनकी फेस का जो अनइवन स्किन टोन है, जो डार्कनेस है, उसको कवर करेंगी। और ये है सुप्रा का। तो आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके कर सकती हैं। अभी जैसे जो फाउंडेशन लगेगा वो लिक्विड लगेगा, तो ये सुप्रा का क्रीम टेक्सचर में है, तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगी। तो काफ़ी स्मूथ बेस बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी इसके बाद अब आपको जो भी आपने करेक्शन किया है उसको इवन करने के लिए टोन से, तो यहाँ पे कंसीलर किया जा रहा है, जो कि फॉरएवर 52 का है। तो ये कंसीलर क्या करेगा, बिल्कुल आपकी स्किन टोन इवन करके एक टोन हो जाएगा। और फिर इसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बिल्कुल बराबर से टोन टू टोन आता है, ठीक है। मतलब जो टोन आपको चाहिए वो टोन आपको मिलता है। और इसके बाद अब बिल्कुल इनकी स्किन टोन का जैसा इन्हें चाहिए था कॉम्प्लेक्शन, उसी तरीके का फाउंडेशन लिया है। और ये फाउंडेशन जो है ना, वो फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, ठीक है, फेयर शेड है। इनकी टोन से मैच करा के उन्होंने बनाया है। वो शायद इन्होंने मतलब दिखाना भूल गई, वो स्किप हो गया, तो वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी आपको। और इस तरह से काबुकी ब्रश जो है, जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है, उसकी हेल्प से, ये जो ब्रश भी है वो बेली का ब्रश है,
और इस ब्रश से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना वो स्किन के पोर्स में बहुत अच्छे से सेट हो रहा है। तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन्होंने इनका जो है वो टोन वो मेकअप से है, बहुत ही नेचुरल लगता है। हम तो सामने से देखते हैं, मतलब कोई कह नहीं सकता कि इनको जो टोन मिली है, जो फेयरनेस मिली है वो इन्होंने फाउंडेशन लगा के, सामने से पता मतलब बिल्कुल भी नहीं चलता है। फ़ोटो में तो बिल्कुल वैसे भी नहीं पता चलता है, ये चीज़ है। कभी कभी बहुत कैमरा जूम कर दीजिए तो बहुत अजीब दिखता है, लेकिन वो रियल में सच में नहीं पता चलता। और इसके आगे की जो वीडियो है वो इसके बाद फिर जब आपने ब्रश से अच्छे से सेट कर लिया तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर दीजिए। इससे और ज़्यादा अच्छे से लॉक हो जाता है और ज़्यादा ग्लॉसी रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से वीडियो आधी ही जाएगी। बाकी की वीडियो आपको कल मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।